Hello everyone, welcome back to the class. So in the previous lecture, we started with the unit number 3, that is your relational database management system basics, and we did unit session number 1 in the previous video. So proceeding with the next session, we start with the session number 2, that is create and edit table using wizards and SQL commands. अब last video में हम लोगों ने DBMS का बेसिक पढ़ा था और दिस होल यूनिट इज अबाउट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स RDBMS. तो RDBMS कैसे क्रिएट करना है, उसमें टेबल्स कैसे बनाने हैं, उससे पहले वी विल गो थ्रू सम बेसिक्स, वी विल डिस्कस सम रेलेवेंट नॉलेज. लाइक सबसे पहले डाटा क्या होता है. डाटा इन द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल. RDBMS में हम नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट करते हैं. DBMS में सिर्फ एक टेबल बनता है. In RDBMS में we create number of tables to organize to keep our data in those table. तो table होता क्या है? Table is a set of data elements that is organized using model of vertical columns and horizontal rows. जैसे आप लोगों के दिमाग में टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है कि टेबल में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम होती हैं और उसके सेल्स में हम लोग अपना डाटा रखते हैं. अब ये चीज आपकी एक्सेल से या स्प्रेडशीट से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हम DBMS डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं. टेबल हैज अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज. अब जब भी आप एक टेबल को क्रिएट करते हैं तो आपको पहले से बताना होता है कि हाउ मेनी कॉलम्स यू आर गोइंग टू क्रिएट इन दैट टेबल. वंस यू क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल जिसमें आपने कॉलम्स डिफाइन कर दिए और डाटा ऐड कर दिया है तो यू कैन चेंज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. लाइक आपकी क्लास में अगर हम बात करते हैं कि वी आर हैविंग 35 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो हम उसमें और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पास एक क्लास का टेबल बना हुआ है उसमें 36, 37, 38 रोल नंबर आप ऐड कर सकते हैं. बट अगर आपको एक नया कॉलम उसमें बनाना है तो कॉलम तभी बनना फिजिबल हो सकता है जब आपके पास उन 36 बच्चों की उस कॉलम के लिए एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, राइट. तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज यू कैन इंक्रीज इजिली. बट अगर आपने टेबल डिफाइन कर दिया है तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप पहले से बताएंगे कि दिस मच कॉलम्स आई वांट इन माय टेबल. रोज को आप वेरी कर सकते हैं. रो इज आइडेंटिफाइड बाय द वैल्यू अपीयरिंग इन द पर्टिकुलर कॉलम, आइडेंटिफाइड एज अ यूनिक की इंडेक्स और की फील्ड. कहते हैं हर एक रो जो आपकी होती है उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं पर्टिकुलर कॉलम में वो एक यूनिक की इंडेक्स या की फील्ड होती है. मींस एक सेल में जो भी आपके पास वैल्यू है वो एक की फील्ड है उस रो के लिए, राइट. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रोज कॉलम. इनके लिए हम कुछ सिनोनिम यूज करते हैं. लाइक अगर मैं बात करती हूँ रो की तो रो को हम बोलते हैं रोज और वी कॉल इट अ रिकॉर्ड और वी कॉल इट अ टपल. ठीक है. अगर DBMS की बात करेंगे तो वी कॉल इट रो. अगर RDBMS की बात करते हैं तो वी कॉल इट रिकॉर्ड और टपल. तो चीज वही है. रो उसको हमने एक नाम दे दिया, सिनोनिम दे दिया टपल्स. वी कॉल इट रिकॉर्ड, वी कॉल इट टपल. ऐसे कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड और एट्रीब्यूट्स RDBMS में. तो कॉलम होता क्या है? कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, ईच फॉर ईच रो ऑफ द टेबल. अब अगर आपने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए टेबल क्रिएट किया था, मैंने फर्स्ट कॉलम लिया रोल नंबर, सेकंड कॉलम लिया नेम, थर्ड कॉलम लिया मैंने सपोज मार्क्स. ठीक है. तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट बच्चे का रोल नंबर आएगा, सेकंड रो में उसी कॉलम में सेकंड बच्चे का रोल नंबर आएगा, थर्ड रो में उसी कॉलम में थर्ड बच्चे का रोल नंबर आएगा. मींस मैंने एक टाइप फिक्स कर दिया कि उस कॉलम में रोल नंबर ही आ सकता है. उसमें मैं नेम नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने नेम के लिए सेकंड कॉलम डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर नेम वाला डाटा सभी बच्चों का सेकंड कॉलम में जाएगा और फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर आएगा, थर्ड कॉलम में मार्क्स आएंगे. तो हम कॉलम जो डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके साथ एक सिंपल टाइप एसोसिएट कर देते हैं कि इसी टाइप का डाटा उसमें जाने वाला है, राइट. जो इसने कहा कि the column provides structure according to which rows are composed. For example, C first name, C last name. तो जो भी आपने फर्स्ट कॉलम दिया, सपोज वहाँ फर्स्ट नेम डालना है बच्चे का और एक और कॉलम बनाए वहाँ पे आप लास्ट नेम डालोगे तो ये एसोसिएट हो गया उस कॉलम के साथ कि इसी तरीके का डाटा सब बच्चों का वहाँ पे होगा. अब हम बात करते हैं रोज की. तो रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड और अ टपल. इट रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल. अब उस रो के अंदर अगर हमने टेबल में 5 कॉलम बनाए थे तो फर्स्ट रोल नंबर के लिए फर्स्ट रो के अंदर पांचों कॉलम का जो डाटा है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल. मीन्स रोल नंबर 1 एक सिंगल डाटा आइटम बन गई है जिसका नेम, जिसके मार्क्स, जिसका फादर नेम, जिसका मदर नेम, एड्रेस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रो 1 that represent a data item, that represent a role number 1, that all the information of
all the columns for that row represent data item in the table. Database table can be visualized as consisting of rows, column and fields. Each row in the table represents set of related data and each row in the table has same structure. अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डाटा टाइप. अब डाटा टाइप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आई क्रिएटेड फर्स्ट कॉलम फॉर स्टोरिंग द रोल नंबर ओनली, तो मैं उस कॉलम के साथ एक टाइप एसोसिएट कर देती हूँ कि भाई इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज ही होने वाली है, ओनली 1 2 3 4 नंबर्स विल बी देयर. कोई यहाँ पे अल्फाबेट नहीं लिखेगा. अगर कोई अल्फाबेट लिखता है तो डाटाबेस विल नॉट एक्सेप्ट दैट. तो ये होता है हमारे पास डाटा टाइप. अब डाटा टाइप कैन बी न्यूमेरिक. अगर नेम चाहिए तो इट शुड बी alphanumeric, means alphabet should be there. If you want to store the admission date or date of birth of the student, तो you will take the data type as date time data type. तो हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप है. कौन सा वैल्यू आप उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ डालने वाले हो, हम उस कॉलम में पहले से ही एक डाटा टाइप उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कि इस कॉलम में इसी तरीके का डाटा आने वाला है आपके पास. क्लियर? तो डाटा टाइप ओपन ऑफिस में जो आपके पास उन्होंने बोला है कि वी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. न्यूमेरिक मींस इट विल कंटेन ओनली द नंबर्स. तो जो भी आपको न्यूमेरिक डाटा चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर होता है, रोल नंबर है, डोर नंबर है, ईयर ऑफ द स्कूल एडमिशन, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, तो उसके लिए हम लोग न्यूमेरिक टाइप को एसोसिएट करते हैं अपने कॉलम फील्ड के साथ. उसके बाद है अल्फान्यूमेरिक. अल्फान्यूमेरिक क्या होता है कि जब आपको नेम एंटर करना है, आपको एड्रेस लिखना है, आपको किसी और तरीके की इंफॉर्मेशन देनी है जिसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, तो उसके लिए हम लेते हैं अल्फान्यूमेरिक. अब देखो आपकी जो आपको मैं असाइनमेंट भेजूंगी, इस असाइनमेंट में वी आर हैविंग एक टेबल बना है न्यूमेरिक टाइप के साथ. न्यूमेरिक में इन्होंने कुछ डाटा टाइप्स लिए हैं. बूलियन, टाइनी इंट, दिस इज टाइनी इंट, INT मींस इंटीजर, तो हम इसको इंट लिखते हैं, टाइनी इंट. देन इज द स्मॉल इंट, then is integer, big int, numeric, decimal, real, float, double. अब आप सिर्फ इनके नाम याद करो, that will be enough for you. इसकी जो इसमें जो इनके पर्पस है, डिस्क्रिप्शन है, आई डोंट थिंक कि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपके पास इस यूनिट में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बेसिक ही है, तो नेम्स विल बी सफिशिएंट आई गेस. फिर मैं आपको बता देती हूँ, बूलियन मीन्स इट कैन हैव 2 वैल्यूज ओनली, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू ये और लेगा नहीं. टाइनी इंटीजर मींस इसके अंदर जो इंटीजर्स आप भेजने वाले हो, इंटीजर मींस नॉन डेसिमल नंबर्स दैट विल रेंज फ्रॉम 0 to 255. अगर 255 से बड़ा इंटीजर है तो टाइनी इंट विल नॉट सपोर्ट दैट. स्मॉल इंट जो है, इसकी जो रेंज है, दिस इज -2^15 टू +2^15 -1. नो नीड टू क्रैम दिस. बस ये याद रखो, टाइनी इंट है, इसकी रेंज ये है. स्मॉल इंट है, इसकी रेंज -15 टू -15 सॉरी +2^15 -1. फिर इसके बाद इंटीजर आता है, इसकी रेंज होती है 31 से लेके -2^31 टू +2^31 -1. बस इसके बाद के आपको याद करने की जरूरत नहीं है. बूलन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बहुत है. इसके बाद नाम याद कर लेना, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल. ये एग्जांपल्स हैं आपके पास न्यूमेरिक टाइप के, राइट. इसके बाद हमारे पास आता है अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा न्यूमेरिक मैंने आपको बताया कि आप अल्फाबेट स्टोर करोगे. सेम वी आर हैविंग few examples of alphanumeric. This is called long varchar. long varchar. इसका डाटा टाइप जाता है मेमो. मेमो मीन्स व्हेन यू वांट टू स्टोर सम पर्टिकुलर लेंथ, जैसे कि मुझे एड्रेस डालना है, एड्रेस में हाउस नंबर भी आ जाएगा, स्ट्रीट भी आ जाएगा, लैंडमार्क भी आ जाएगा. तो ये सब चीजें इसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स आपको चाहिए, और जो कुछ स्पेसिफिक लेंथ का हो तो उसके लिए हम लॉन्ग varchar लेते हैं. अल्फान्यूमेरिक में आपके पास कैर भी आता है. कैर का डाटा टाइप होता है टेक्स्ट, ठीक है. अब इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है ये आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है, कैर, varchar, लॉन्ग varchar, इग्नोर केस. varchar इग्नोर केस मीन्स ये केसेस को कंसिडर नहीं करेगा. अगर आप ये वाला डाटा टाइप लगाते हो, केस को वो इग्नोर करेगा, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट नहीं करेगा. थर्ड टाइप हमारे पास आता है बाइनरी टाइप. बाइनरी टाइप मैंने आपको बताया था, बाइनरी क्या होते हैं, येस और नो वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1. दैट वाज बूलियन, सॉरी वो बूलियन था. अब हम बाइनरी कर रहे हैं. बाइनरी डाटा टाइप आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन द बाइनरी फॉर्मेट्स. अगर आपके पास फोटोज हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, या कोई भी बड़ी फाइल्स है जिसको आपको स्टोर करना है, तो वो हमारे पास जनरली बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होती है. तो उसके लिए हम लोग बाइनरी टाइप्स लेते हैं. बाइनरी के एग्जाम्पल आपके पास लॉन्ग var बाइनरी,
बाइनरी एंड वेर बाइनरी। तो ये आपके पास एग्जांपल है बाइनरी टाइप के। इसके बाद हमारे पास डाटा टाइप का एग्जांपल आता है डेट एंड टाइम। व्हेन यू वांट टू हैव सम वैल्यूज एसोसिएटेड विद डेट एंड टाइम, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ एडमिशन डालना है, सम डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल डालना है, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं डेट टाइम डाटा टाइप। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं डेट, जो कि स्टोर करता है आपका डेट, डे, मंथ एंड ईयर। टाइम स्टोर करता है आपका आपका 8 मिनट एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन। टाइम स्टैम्प स्टोर करता है डेट एंड टाइम बोथ, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अदर डाटा टाइप में आपके पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास लाइक अगर आप जावा लैंग्वेज के अंदर जाते हैं तो जावा के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब रूटीन्स होते हैं, उनके लिए हम लोग ये डाटा टाइप यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाटा टाइप दैट वी यूज इन द ओपन ऑफिस। इसके बाद वी विल स्टार्ट कि आपको ओपन ऑफिस यूज कैसे करना है। तो ओपन ऑफिस यूज करने के लिए हमें ओपन ऑफिस बेस मीन्स जो उसका डाटा बेस है, वी कॉल इट ओपन ऑफिस बेस, हम उसको लॉन्च करते हैं। तो फॉर दैट वी विल स्टार्ट विद द ओपन ऑफिस। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ अपाचे ओपन ऑफिस फॉर। यहाँ से अगर मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है डिजिटल डॉक्यूमेंट, तो आई क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आई वांट टू यूज कैल्क स्प्रेडशीट बनानी है तो आई क्लिक ऑन दिस। अगर हमें डाटाबेस क्रिएट करना है तो आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ डाटाबेस, सिंपली क्लिक ऑन इट। जैसे आप डाटाबेस पे क्लिक करते हैं तब आपके पास एक डाटाबेस की विजार्ड खुलती है। सी लेफ्ट साइड पे सेलेक्ट डाटाबेस, सेव एंड प्रोसीड। on this wizard we are having 3 options: create a new database, open an existing database, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। अब ये 3 ऑप्शंस में थे, आप कोई भी काम कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू डाटाबेस फॉर योरसेल्फ, जो आपको ओपन ऑफिस की हेल्प से आप बनाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डाटाबेस पड़ा है जिसमें आपको काम करना है तो जस्ट क्लिक ऑन ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस और यहाँ से आप चूज करेंगे कि आपका डाटाबेस का नाम क्या है या वो कहाँ ब्राउज करेंगे कि वो कहाँ पे पड़ा है, एंड देन यू विल लिंक दैट डाटाबेस ओवर हियर। या फिर अगर आपके पास कोई और एग्जिस्टिंग डाटाबेस का मतलब है कि सम अदर ओरेकल का है, जीडीबीसी का है, असेस का है, स्प्रेडशीट है, टेक्स्ट है, सीक्वल है, ओडीबीसी है, ये दीज आर ऑल द डाटाबेसेस जो हम अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ यूज करते हैं। तो अगर इसका कोई डाटाबेस आपको अपने ओपन ऑफिस के साथ रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, तो यू कैन सिंपली चूज इट ऑप्शन और यहाँ से आप उस डाटाबेस को चूज करके एसोसिएट कर सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे बेसिक मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू डाटाबेस। क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन, क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। इट विल आस्क कि आपने यहाँ से डाटाबेस क्रिएट किया है, क्लिक ऑन द फिनिश ऑप्शन। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं इट विल टेक यू टू द विजार्ड, जहाँ पे आपका वो दिखाएगा कि आपको कहाँ पे अपने डाटाबेस को सेव करना है। तो सेव एज में वी विल चूज द प्लेस वेयर यू वांट योर डाटाबेस टू बी। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया अपने डाटाबेस का, आई कॉल इट एज डाटा, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव फिनिश। तो मेरा ये डाटाबेस मेरे डेस्कटॉप के ऊपर या वॉट एवर ड्राइव यू विल चूज वहां पे ये सेव हो जाएगा एंड इट विल ओपन अप ऑटोमेटिकली इन दिस ओपन ऑफिस विजार्ड। सी इस तरीके से हमारे पास डाटाबेस खुलेगा। डाटाबेस का इंटरफेस खुलते ही यू आर हैविंग डाटाबेस ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आपके पास खुलेगा टास्क। तो अभी हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने रखा डाटा, और उसको ओपन करने के लिए अब हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। अपने सेकंड सेशन में हमारा है क्रिएटिंग द टेबल। तो मैं आपको बताती हूँ कि टेबल क्रिएट कैसे करना है। सो एज सुन एज यू क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन, तो आपके पास यहाँ पे 2 चीजें आपको विजिबल होंगी टास्क बॉक्स में आपके। क्रिएट फॉर्म इन द डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। तो टेबल, हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका होता है कि मैं टेबल क्रिएट करूँ इन द डिजाइन व्यू, दूसरा तरीका होता है कि मैं टेबल क्रिएट करूँ इन यूजिंग द विजार्ड, और तीसरा तरीका होता है कि आई विल क्रिएट अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। 3 तरीके हमारे पास। देखो ये सब वही गिवन है आपका कि अपाचे ओपन ऑफिस आप कैसे ओपन कर रहे हैं, कैसे आपने एक डाटाबेस को क्रिएट किया है और कैसे आप उसको सेविंग लोकेशन प्रोवाइड की। और जैसे ही आपका डाटाबेस ओपन होगा, टेबल्स आएगा, तो यू विल हैव ऑप्शन ओवर हियर, क्रिएट टेबल इन द डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, और तीसरा यूजिंग एसक्यूएल कमांड। दैट इज नॉट विजिबल ओवर हियर, बट हमारे पास तीसरा तरीका होता है कि हम एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू अपना टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है कि मुझे डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट करना है, तो आई क्लिक ऑन दिस फर्स्ट ऑप्शन, क्रिएट टेबल इन द डिजाइन व्यू। जैसे आप इस पे क्रिएट करते हैं, यू विल गेट अ विंडो लाइक दिस। इस विंडो में यू विल बी एबल टू सी, देखो
जो आपने टेबल लिया था बाय डिफॉल्ट, जैसे आपने टेबल क्रिएट किया तो इट विल गिव इट दिस एज अ नेम ऑफ टेबल 1। बाय डिफॉल्ट आपका टेबल 1 नेम आएगा और आपके पास फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन कि आपको जो भी आपके फील्ड्स डालने हैं। सपोज मैंने यहाँ रोल नंबर डालना है, यू विल एंटर रोल नंबर, पुट रोल नंबर ROLLNO और NUMBER वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, प्रोवाइडेड रोल नंबर या फर्स्ट नेम। इनके बीच में स्पेस नहीं एक्सेप्ट करता डाटाबेस, कोई भी डाटाबेस 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। यू इफ यू वांट टू राइट रोल नंबर तो रोल अंडरस्कोर नंबर यू कैन राइट, और रोल नंबर इन अ सीक्वेंस मींस आप स्पेस नहीं देंगे, अंडरस्कोर दे सकते हैं, स्पेस नहीं चलेगा। तो रोल नंबर, फील्ड टाइप क्या आएगा उसका, न्यूमेरिक, और डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ कुछ देना चाहते हैं कि ये फील्ड में कुछ आप डिस्क्रिप्शन मींस व्हाट एवर सम कंटेंट यू वांट टू राइट फॉर योरसेल्फ, दिस इज द रोल नंबर ऑफ द सेक्शन ऑफ क्लास 10th A व्हाट एवर, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल। डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, डालनी है ओके, नहीं डालने तो भी ओके। मेन ये फील्ड्स हैं कि आप फील्ड का नाम और फील्ड का डाटा टाइप यहाँ पे डालेंगे। वो मैंने फर्स्ट डाला रोल नंबर, टाइप न्यूमेरिक, फिर मैंने डाला यहाँ पे नेम अल्फा न्यूमेरिक, फिर मैंने डाला यहाँ पे फादर्स नेम अल्फा न्यूमेरिक, मदर्स नेम अल्फा न्यूमेरिक, एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, या नेम टेक्स्ट, फादर्स नेम टेक्स्ट, मदर्स नेम टेक्स्ट, एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक। इस तरीके से मैं एक टेबल क्रिएट करूंगी। जैसे आप यहाँ पे अपने फील्ड नेम और फील्ड टाइप डालते हैं, उसके बाद ये देखिए जिसने कुछ फील्ड आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, नेम वैरकर में ले लो, रोल नंबर टाइनी इंट में ले लो, DOB डेट में ले लो, क्लास कैर में ले लो, फोन नंबर इंटीजर्स, ईमेल वैरकर, कलर वैरकर, लोकेशन वैरकर। तो इस तरीके से हम अपना एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे आपने उसको नेम और डाटा टाइप दे दिया कि मेरा इस टेबल के अंदर ये सामान डलने वाला है, उसके बाद हमें टेबल को सेव करना है। सेव करने के लिए विल गो टू द फाइल ऑप्शन, फाइल में हमारे पास सेव होता है, जैसे यूजुअली हमारे पास सब विजार्ड्स में होता है फाइल में भी हैविंग सेव ऑप्शन, तो आप वहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप अपना टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं टेबल 1 से, बाय डिफॉल्ट टेबल 1 था, तो अब यहाँ पे सेव एज क्लिक करके उसको टेबल 1 से कुछ भी एज डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एज डिटेल, प्रोवाइडेड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स। जैसे आप क्लिक करेंगे सेव पे, अब देखो तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि देयर इज नो प्राइमरी की इन योर टेबल। आपने टेबल क्रिएट किया बट उसमें कोई प्राइमरी की नहीं आई है। अब प्राइमरी की इज लाइक अ मस्ट थिंग फॉर योर RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस में यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए आपको प्राइमरी की चाहिए ही चाहिए। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके टेबल का जो सबसे पहला कॉलम होगा उसको बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की सेट कर देगा। अगर आप नो करते हैं, सॉरी अगर यस करते हैं तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी की क्रिएट करनी है। अगर आप नो करते हैं तो ये आपको, अगर आप यस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट को क्लिक करेगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, यू शुड सी अ विंडो सिमिलर टू वन डिस्प्ले, नोटिस द टेबल बाय एज नेम क्रिएटेड एंड विजिबल अंडर द टेबल सेक्शन। तो अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम को की बना देगा प्राइमरी। अगर नो करते हैं तो वो बिना प्राइमरी की के टेबल क्रिएट कर देगा आपके पास। यू कैन लेटरली मेक अ प्राइमरी की, अगर आपको 2 टेबल्स में रिलेशन बनाना है तो आप प्राइमरी की वहाँ पे सेट कर सकते हैं। नाउ इज कि अब मैंने अपने टेबल के अंदर, अब जो आपका टेबल क्रिएट होगा जब आप उसको ओपन करेंगे तो यू विल सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल आएगा जहाँ पे हमने फील्ड लिए थे ID, नेम, रोल नंबर, DOB, क्लास, फोन नंबर, ईमेल, कलर, लोकेशन। ये मेरे सारे कॉलम मैंने बनाए थे अपने। तो यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, सिर्फ एक टेबल का स्ट्रक्चर बना है विद कॉलम नेम। तो अब मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है डाटा की। तो जो भी आपके पास ये फील्ड है, आपने टेबल ओपन किया, सिंपली स्टार्ट टाइपिंग द कंटेंट दैट यू वांट टू एंटर इन दिस टेबल, और एंटर करने के बाद आप सिंपली सेव कर सकते हैं अपने कंटेंट को। सारा का सारा टेबल डाटा आपके टेबल में सेव हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा पहला तरीका था क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग द डिजाइन व्यू। तो हमारे पास वे आउट है टेबल क्रिएट करने का। नेक्स्ट वे आउट हमारे पास है यूजिंग SQL कमांड। SQL होता है द शॉर्ट फॉर्म SQL, इसको हम बोलते हैं सीक्वल, और द फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आपके पास कमांड 2 तरीके की आती हैं, DDL कमांड एंड DML कमांड। हमने कमांड्स को कैटेगराइज किया है DEDL। DDL मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या, देखो SQL पढ़ते हैं, SQL कमांड्स आर ऑल्सो यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटा इन द डाटाबेस। इसको हमने कैटेगराइज किया DDL एंड DML में। DDL क्या होती है, डाटा डेफिनेशन और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। तो अगर हमें टेबल क्रिएट करना है, टेबल को मॉडिफाई करना है, मीन्स नया कोई कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है बिफोर एंटरिंग ऑफ डाटा, या
उसमें से हमें अपने डाटाबेस में से टेबल्स को रिमूव करना है, इंडेक्सेस को रिमूव करना है या यूज़र्स को रिमूव करना है, तो हम ये सब में आता है कि हम डाटा टेबल के डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, उसके डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, तो वो सारी कमांड्स आती हैं DDL में। और DDL में हमारे पास क्रिएटिंग, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट मीन्स टेबल क्रिएट करना, ऑल्टर मीन्स टेबल में कुछ चेंजेस करना, कोई नया कॉलम ऐड करना या कॉलम डिलीट करना, ड्रॉप मीन्स टेबल को डिलीट करना। तो ये कमांड्स हमारे पास आती हैं अंडर DDL। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है, नेम द कमांड्स दैट कम्स अंडर DDL कैटेगरी। तो आप ये 3 कमांड्स बताएंगे। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इस सेशन में इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करके और कैसे लिखना है, बस सिर्फ इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है और कौन सी कमांड से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करना है ये इन्होंने 3rd और 4th सेशन में बताया कि SQL कमांड्स को लिखना कैसे है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि SQL कमांड कैसे लिखते हैं, सिर्फ एक उसका सिंटेक्स देख रहे हैं हम कि किस तरीके से लिखी जाती है, कहाँ लिखनी है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल लिया, टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल, एक टेबल बनाना है विद द नेम ऑफ स्टूडेंट और SQL कमांड यूज़ करनी है। तो हमारे पास कमांड होती है क्रिएट टेबल, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट नाम का टेबल लेना, तो हमने टेबल का नाम लिया स्टूडेंट। वी राइट क्रिएट, देन वर्ड लिखेंगे टेबल, क्रिएट टेबल, फिर स्टूडेंट, देन वी स्टार्ट द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम अपने जो कॉलम बनाने हैं उन कॉलम के नाम और उन कॉलम के लिए कौन सा आप डाटा टाइप लेने वाले हैं वो चीज़ स्पेसिफाई करते हैं। इन्होंने पहला कॉलम लिया स्टूडेंट आईडी, देखो स्टूडेंट आईडी लिखा है अंडरस्कोर के साथ क्योंकि स्पेस ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो स्टूड आईडी, डाटा टाइप होगा उसका इंटीजर, और इसको बनाना चाहता है अपनी प्राइमरी की, तो उसने साथ ही रिलेशन बता दिया कि स्टूडेंट आईडी विल बी द प्राइमरी की। कॉमा, जितने भी आप कॉलम ले रहे हो वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, तो मैंने कॉमा डाला। नेक्स्ट कॉलम लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और क्या डाटा टाइप ले रही हूँ वेर कैर विद द लेंथ ऑफ 20। जब भी हम कोई टेक्स्ट करेक्टर्स लेते हैं तो हम साथ में स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितनी लोकेशन में वो आने वाला है। तो मैंने 20 करेक्टर्स उसको दिए कि 20 से ज़्यादा लंबा नाम नहीं होगा, 20 करेक्टर्स दे दिए। कॉमा, थर्ड फील्ड आना है स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, मीन स्टूडेंट की क्लास डालनी है, तो मैंने फील्ड लिया वेर कैर और मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया 3 उसकी मेमोरी दी थी मैंने 3, मीन्स 3 करेक्टर्स लॉन्ग की क्लास हो सकती है। कॉमा, स्टूडेंट एड्रेस दिया स्पेस वेर कैर और 30 क्योंकि एड्रेस थोड़ा लंबा होता है तो आई गिव द 30 ऑफ द स्पेस। फिर मैंने ब्रैकेट को बंद किया एंड आई पुट द सेमी कॉलम। तो ये सेमी कॉलम इज मस्ट फॉर एनी ऑफ द SQL कमांड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेशन नंबर 2 जिसमें हमने टेबल क्रिएट करना सीखा है। After this we are having some list of activities and assignment questions that are given in your assignment. You can download it from the website and continue doing with it. So in the next video we will start with session number 3. Till then stay happy, stay safe and goodbye.